6 जनवरी को बीमार होने की वजह से मैं खुदा के कलाम पर ध्यानो ज्ञान पेश ना कर सका, इसलिए आज मैं 6 जनवरी के कलाम पर ध्यानो ज्ञान पेश करता हूं। नाराए हम्द। जो लोग अंधेरे में बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, और जो मौत के मुल्क और साया में बैठे थे उन पर रोशनी चमकी। आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 4था बाब और उसकी 17वीं आयत पर ध्यानो ज्ञान करेंगे, और आज हम अपने पूरे दिल से तौबा करें इसके बारे में सुनेंगे। उसी वक्त से यीशु ने मुनादी करना और कहना शुरू किया कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। अब जबकि हमारी क्रिसमस 18 और ईद ज़हूर की तकरीबात मुकम्मल हो चुकी हैं, हम अपनी नजरें खुदावंद यीशु मसीह की इलानिया जिंदगी की तरफ मोड़ना शुरू कर देते हैं। आज की अंजील की ऊपर की आयत हमें खुदावंद यीशु मसीह की तमाम तालीमात का सबसे मरकजी खुलासा पेश करती हैं। तौबा करो। ताहम खुदावंद यीशु सिर्फ तौबा करने के लिए नहीं कहते, वो ये भी कहते हैं कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। और वो दूसरा बयान है जिसकी वजह से हमें तौबा करनी चाहिए। अपनी रूहानी क्लासिक रूहानी मशकों में मुकद्दस इग्नेशियस ऑफ लोयोला बताते हैं कि हमारी जिंदगियों की बुनियादी वजह यह है कि हम खुदा को सबसे बड़ा जलाल अता करें। दूसरे अल्फाज में इसका मतलब यह है कि हम आसमानी बादशाही के लिए काम करें। मुकद्दस इग्नेशियस ऑफ लोयोला ये भी कहते हैं कि यह तब भी पूरा हो सकता है जब हम अपनी जिंदगियों में से गुनाह और तमाम गैर मामूली मुंसलिकात से मुंह मोड़ लें, ताकि हमारी जिंदगियों का वाहिद मरकज आसमानी बादशाही हो। और यही तौबा का हदफ है। जल्दी हम खुदावंद यीशु मसीह के बपतिस्मा की ईद मनाएंगे, और फिर हम साल के दौरान आम इतवारों की तरफ लौटेंगे। आम इतवारों के दौरान हम खुदावंद यीशु मसीह की इलानिया जिंदगी पर गौर करने के साथ साथ उसकी बहुत सी तालीमात पर तवज्जो मरकूज करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह की तमाम तालीमात और हर वो चीज जो वो कहता और करता है, बिलाखिर हमें तौबा, गुनाह से मुंह मोड़ने और अपने जलाली खुदा की तरफ रुजू करने की तरफ इशारा करता है। हमारी अपनी जिंदगियों में यह जरूरी है कि हम अपने दिलो दिमाग को तौबा करने की दावत दें। यह जरूरी है कि हम रोजाना खुदावंद यीशु मसीह को ये अल्फाज कहते हुए सुने, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। ये ना सोचें कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये अल्फाज कई हजार साल पहले कहे, बल्कि इन अल्फाज को ऐसे सुने जैसे ये आज, कल और रोजाना खुदावंद यीशु मसीह हमसे कहते हैं। हमें हर वक्त और रोजाना अपनी जिंदगियों में तौबा करने की जरूरत है। हम इस जिंदगी में कभी कामलियत तक नहीं पहुंचेंगे, इसलिए तौबा हमारा रोजाना का मिशन होना चाहिए। आज खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से तौबा की इस नसीहत पर गौर करें और अपने पूरे दिल से तौबा करें। इस मिशन के लिए जरूरी है कि हम हर रोज अपने ईमाल का जायजा लें,
अपनी जिंदगियों में उन तरीकों और अमाल को देखें जो हमें खुदा से दूर रखते हैं, और उन अमाल को अपनी जिंदगियों से दूर कर दें, और उन तरीकों को तलाश करें जिनके जरिए खुदा हमारी जिंदगियों में सरगर्म है, और रहम के उन कामों को कबूल करें, तौबा करें और खुदावंद की तरफ रुजू करें। ये आज के दिन हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह का पैगाम है। हम दुआ मांगे। खुदावंद, हम अपनी जिंदगियों में गुनाह से तौबा करते और दुआ मांगते हैं कि आप हमें उन तमाम चीजों से आजाद होने की तौफीक अता फरमाएं जो हमें आपसे दूर रखती हैं। हम ना सिर्फ गुनाह से बाज आए, बल्कि अपनी जिंदगियों में आपको तमाम रहमत और तकमील का जरिया समझकर आपकी तरफ रुजू लाएं। हमारी मदद फरमाएं कि हम आसमानी बादशाह की तरफ अपनी निगाहें लगाए रखें और हर मुमकिन तरीके से आसमानी बादशाही को फैलाने में अपना हिस्सा डालते रहें। खुदा यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।